नहीं ले रही है। पुलिस प्रशासन लगातार पूर्व विधायक के करीबियों पर शिकंजा कस रही है। एक बार फिर डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर विजय मिश्र गैंग के सक्रिय सदस्य सतीश मिश्रा के ऊपर कार्रवाई करते हुए 1,10,500 रुपए नगद, आभूषण व 2 मोबाइल को कुर्क करने का पुलिस को आदेश दिया है। भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के मुताबिक सतीश मिश्रा प्रयागराज के खपटिया का निवासी है, जो पूर्व विधायक विजय मिश्रा गैंग का सक्रिय सदस्य है। सतीश मिश्रा के ऊपर गैंगस्टर, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी, गाली गलौज व धमकी देने सहित कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। एसपी ने बताया कि जल्द ही नकदी व जेवर कुर्क किया जाएगा। ग्राम सभा में बने मिनी सचिवालय को आवासीय बसेरा बना दिया गया है। यह हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा शेरपुर गोपलहा से। ग्राम सभा के सचिवालय को आवासीय बसेरा बना दिया गया है, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। ग्राम पंचायत भवन को आवास बनाकर उस पर कब्जा कर लिया गया है। कब्जा होने के चलते गांव के विकास कार्यों की रूपरेखा भी तैयार नहीं हो पा रही है और न ही बैठक आयोजित की जाती है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उधर ग्राम प्रधान रामजीत चौहान ने भी स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत भवन में कुछ लोग रह रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते शेरपुर गोपलहा के ग्राम पंचायत भवन को आवासीय बसेरा बना दिया गया है। गोपीगंज के बिहरोजपुर गांव में एक कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान और नकदी जल गया है। बिहरोजपुर गांव निवासी प्रदीप निषाद गांव में कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है। प्रदीप निषाद प्रतिदिन की तरह बुधवार की रात को अपनी दुकान बंद कर घर चला गया। रात 1:30 बजे उसे जानकारी मिली कि उसकी दुकान में आग लग गई है। घटना की जानकारी होने पर प्रदीप व उसके परिजन दुकान पर पहुंचे तो नजारा देख उनके होश उड़ गए। प्रदीप ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड व यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रदीप निषाद का आरोप है कि साजिश के तहत उसकी दुकान में आग लगाई गई है। आग लगी की घटना से गांव में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। भदोही के पत्रकार हरिनाथ यादव के भतीजी कविता यादव की शादी समारोह में भदोही जिले के पत्रकार, अधिवक्ता, अध्यापक, चिकित्सक, समाजसेवी आदि शामिल हुए। भदोही शहर के पूरे किशुन सिंह हुरैयापुर निवासी वाराणसी से प्रकाशित एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के भदोही ब्यूरो चीफ हरिनाथ यादव की भतीजी की शादी धूमधाम से संपन्न हुई है। भदोही जिले के नामचीन हस्तियों ने पहुंचकर आशीर्वाद दिया है। गुरुवार को शादी समारोह में पत्रकार हमीदुल्ला खान, जैनुल बेग, खुर्शीद खान, सुनील यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ज्ञानपुर कोतवाली व आबकारी विभाग परिसर में बनाए जा रहे शौचालय निर्माण का एसडीएम ज्ञानपुर आकाश कुमार ने निरीक्षण किया है। 4,72,000 रुपए की लागत से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। सत्यापन कमेटी के अध्यक्ष एसडीएम ज्ञानपुर ने निरीक्षण करते हुए बेहतर निर्माण का निर्देश दिया है। कहा कि गुणवत्ता में लापरवाही बरती गई तो कार्यदायी संस्था व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत ज्ञानपुर के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र दुबे भी मौजूद रहे। सर्व समाज जनहित पार्टी ने जिलाधिकारी भदोही को एक पत्र देकर गोपीगंज नगर में जर्जर हो चुके विद्युत तार को बदलने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा गोपीगंज नगर में दौड़ाया गया विद्युत तार जर्जर हो गया है, जो आए दिन टूटकर गिरता रहता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं नगर की गलियां ऐसी हैं जहां आज भी विद्युत तार नहीं दौड़ाया गया, जिससे उपभोक्ता 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से विद्युत तार खींचे हुए हैं। सर्व समाज जनहित पार्टी ने पत्र सौंपते हुए सोनिया तालाब के आसपास व अस्पताल के पीछे जर्जर हो चुके तारों को बदलने की मांग की है और जिन स्थानों पर विद्युत तार नहीं दौड़ाया गया है उन स्थानों पर विद्युत तार दौड़ाने की मांग की गई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत खेमईपुर गांव में हैंडपंप के नाली की सफाई को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। खेमईपुर गांव निवासी अजय शर्मा ने ज्ञानपुर पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके घर के सामने हैंडपंप है, वह हैंडपंप के नाली की साफ सफाई कर रहा था। तभी विपक्षी पहुंचे और नाली खोदकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। तभी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। मारपीट में अजय शर्मा, नेहा शर्मा व गुंजन शर्मा घायल हुए हैं।
तहरीर लेते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 12 मोहल्ला गम्हापुर के अल्पसंख्यक बस्ती में व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। इस मोहल्ले में साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। जर्जर मार्ग से आवागमन करने के लिए मोहल्ले वासी मजबूर है। नगर पालिका प्रशासन से शिकायतों के बाद भी यहां की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को जब एक सफाई नायक बस्ती में पहुंचा तो बस्ती वासियों ने उसका घेराव कर लिया। मोहल्ले के नजरुद्दीन शाह, फिरोज, अबरार, नन्हे, मिराज का आरोप है कि ईओ द्वारा बार बार हल्का जमादार से मोहल्ले में सफाई अभियान चलाए जाने की बात कही जाती है, लेकिन जमादार द्वारा बदले की भावना से कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे इस मोहल्ले की जनता पूरी तरह से आजी जा चुकी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज्ञानपुर का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ पहुंचकर प्रमुख सचिव न्याय से मुलाकात की है। अध्यक्ष रविन्द्रनाथ मिश्र, महासचिव संतोष कुमार दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ पहुंचा था और प्रमुख सचिव न्याय को एक पत्र सौंपते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बिल्डिंग निर्माण का प्रस्ताव सौंपा है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रमुख सचिव न्याय को 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बिल्डिंग निर्माण के लिए सौंपा है और जल्द से जल्द बिल्डिंग निर्माण कराए जाने की मांग की है। महासचिव संतोष कुमार दुबे ने बताया कि प्रमुख सचिव न्याय ने बिल्डिंग निर्माण का भरोसा दिया है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा भदोही शहर के रजपुरा पुलिस बूथ के समीप निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया है। नेहरू युवा केंद्र के शिवम राय ने बताया कि इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों, ई रिक्शा, टेम्पो व भदोही तहसील में आने वाले वादकारियों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया गया है, जहां लोग शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझा सकेंगे। उन्होंने बताया कि भदोही जिले के सभी ब्लॉकों पर इस तरह की प्याऊ की व्यवस्था की गई है। ज्ञानपुर नगर के मुखर्जी पार्क में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। लखनऊ निवासी राजेंद्र दुबे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं व संगीत कलाकारों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल के 31 व इंटरमीडिएट के 11 छात्रों को सम्मानित किया गया है। इसी तरह भदोही जिले के 16 संगीत कलाकारों को प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राजेंद्र दुबे ने कहा कि इस सम्मान समारोह का उद्देश्य जिले के प्रतिभावान छात्रों व कलाकारों का उत्साह बढ़ाना है। कार्यक्रम में लोक गायक अजय दुबे सहित चंद्रेश तिवारी, शुभम दुबे, पवन तिवारी, दीपक शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। निरंकारी भवन दुर्गागंज में विशेष सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान पंजाब से आए निरंकारी संत सूरज प्रकाश ने लोगों को सत्संग की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि ईश्वर सत्य है। ईश्वर को जानकर जब हम एक स्थान पर बैठकर एक ईश्वर परमात्मा का जिक्र करते हैं तो वह सत्संग है। उन्होंने कहा कि सत्संग में हमारे जन्मों जन्मों की मैल साफ हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, सारी कुंठाएं दूर हो जाती हैं। सत्संग हमारी आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़कर हमें प्रभु के रंग में रंग देता है। उन्होंने लोगों से निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर राजेश कुमार गुप्ता, रमाशंकर, जोगेंद्र गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में औषधि पौधों की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस दौरान विशेषज्ञों ने छात्रों को औषधि पेड़ों के बारे में जानकारी दी। विशेषज्ञ सौम्या मिश्रा व डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे ने बताया कि भदोही में सबसे ज्यादा खेती गेहूं और चावल की होती है, जबकि गंगा के किनारे सब्जियों की खेती की जाती है। लेकिन जानकारी के अभाव में किसान औषधि खेती नहीं करते हैं, जबकि औषधि खेती का लाभ बहुत है। जिस गांव में औषधि पौधों की खेती होती है वहां के लोग बेहद कम बीमार होते हैं। कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों को औषधि के बारे में जागरूक करना है। प्रदर्शनी में सहजन, सर्वगंधा, मदार, धतूरा, आंवला, बेल जैसे कई पौधों को लगाया गया था। इस मौके पर डॉक्टर रवि कुमार यादव, डॉक्टर शेफाली सिंह, डॉक्टर रश्मि सिंह सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित भी किया गया। सत्यम न्यूज पर दिखेगी हर खबर डंके की चोट पर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को सूचना दे सकते हैं, या फिर आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं।
इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें